वहीं मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत ने नई दिल्ली में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह से मुलाकात कर उन्हें पिछले दिनों जोशीमठ क्षेत्र में आई आपदा में राहत और बचाव कार्यों की जानकारी दी। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने कहा कि राज्य सरकार, केंद्रीय एजेंसियों और स्थानीय प्रशासन ने बेहतर समन्वय से काम किया। आर्मी, आईटीबीपी, एनडीआरएफ और एसडीआरएफ ने सर्च और रेस्क्यू के काम के साथ ही आपदा प्रभावित गांव में बिना देरी के राहत पहुंचाने का काम भी किया। मुख्यमंत्री ने केंद्रीय गृह मंत्री से राज्य में उत्तराखंड हिमनद और जल संसाधन शोध केंद्र की स्थापना की मांग की है कि वहां पर स्थापना की जाए जल संसाधन शोध केंद्र की। गृह मंत्री अमित शाह से उत्तराखंड के मुख्यमंत्री मिले और इस दौरान आपदा में राहत बचाव कार्य कितनी गति से चल रहा है इसकी जानकारी दी और साथ ही साथ गृह मंत्री से जल संसाधन शोध केंद्र की स्थापना करने की भी बात कही है। मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत ने केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह से मुलाकात की और चमोली में आई आपदा को लेकर जानकारी दी कि वहां पर किस तरीके से राहत बचाव कार्य एसडीआरएफ, एनडीआरएफ, आईटीबीपी और सेना के तमाम जवानों की तरफ से की जा रही है। राहत बचाव कार्य किस तरीके से जिन गांवों का संपर्क टूट गया था उन तक पहुंचाई जा रही है, इसकी जानकारी दी गई और साथ ही साथ जल संसाधन शोध केंद्र की स्थापना करने की मांग की गई है। आने वाले दिनों में जल संसाधन शोध केंद्र स्थापित हो जाएगा राज्य में, ये देखने वाली बात होगी। फिलहाल उत्तराखंड के मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह से मुलाकात करने पहुंचे और इस दौरान उन्होंने चमोली में आई आपदा को लेकर जानकारी दी कि किस तरीके से राहत बचाव कार्य यहां पर किया जा रहा है। अधिक जानकारी के साथ ब्यूरो चीफ शाहीन चौधरी जी जुड़ गए हैं। शाहीन जी, मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत ने गृह मंत्री से मुलाकात की और तमाम जानकारियां दी है। इस बीच जल संसाधन शोध केंद्र की स्थापना की मांग की है। ये कितना जरूरी है उत्तराखंड के लोगों के लिए और कितना राहत पहुंचाएगा ये अगर स्थापित हो जाता है तो? देखिए, मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत अभी दिल्ली के दौरे पर हैं और दिल्ली के दौरे पर वो अलग अलग मंत्रियों से मुलाकात कर रहे हैं और राज्य की जो समस्याएं हैं, राज्य के परिप्रेक्ष्य में केंद्र से जो मदद लेनी है या केंद्र से जो प्रस्ताव लंबित हैं या केंद्र को जो सुझाव देने हैं, उसके लिए वो लगातार बैठक कर रहे हैं। चाहे आईटी मंत्री या सूचना प्रसारण मंत्री की बात हो, देश के गृह मंत्री की बात हो, वो सभी से एक एक कर जो है मुलाकात कर रहे हैं और केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह से भी उनकी कल मुलाकात हुई है, जिसमें उन्होंने उत्तराखंड में हिमनद एवं जल संसाधन शोध केंद्र की स्थापना करने का अनुरोध किया है, क्योंकि यहाँ पर हिमालय है और हिमालय से ही जो नदियां हैं वो बनकर निकलती हैं। यदि हिमनद और जल संसाधन को जोड़कर एक शोध केंद्र की स्थापना की जाएगी तो उससे जो ये लगातार पर्वतीय क्षेत्र में और हिमालय क्षेत्र में जो बादल फटने की घटनाएं होती हैं या जिस तरह से ये अभी घटना हुई है चमोली जिले में, इस तरह की घटना यदि कोई होती है तो वो ये शोध केंद्र जो है काफी मददगार साबित होगा। इसी लिहाज से मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत ने देश के गृह मंत्री से मुलाकात कर जो है इस केंद्र स्थापित करने की मांग की है और यदि ये केंद्र स्थापित हो जाता है तो ये पूरे हिमालय के लिए, हिमालयी राज्यों के लिए एक वरदान साबित होगा कि जहां समय समय पर इस तरह की यदि कोई आपदा आती है तो उसके शोध करने से पता लगेगा कि किस कारण से ये आपदा आई है, जिसके चलते उसका उपाय भी किया जा सकेगा। तो इस लिहाज से ये केंद्र जो है काफी उपयोगी साबित होगा। जी, यानी कि आपदा आने से पहले उसका पूर्वानुमान लगाया जा सके, इसके लिहाज से भी काफ़ी अहम हो जाता है। लेकिन शाहीन जी, अगर बात की जाए आपदा की जो चमोली में आई है उसमें जिस तरीके से तमाम टीमें काम कर रही हैं, उसको लेकर कितने आश्वस्त हैं सरकार और प्रशासन, किस तरीके से वहां पर जो काम चल रहे हैं? देखिए, जो ये अभी आपदा आई थी इसको लेकर भी राज्य सरकार द्वारा या मुख्यमंत्री द्वारा केंद्रीय गृह मंत्री को अपडेट किया गया है कि किस तरीके से वहां पर बेहतर समन्वय के साथ केंद्रीय एजेंसी और स्थानीय प्रशासन और स्थानीय जो एजेंसी है या राहत बचाव कार्य दल है या उनके द्वारा जो कार्य किया गया है वो किस तरीके से किया गया है और सर्च एंड रेस्क्यू का काम जो है
जो है वो किया गया है। साथ ही प्रभावित जो गांव हैं उनको राहत पहुंचाने में किस तरह से काम किया है, पूरा अपडेट जो है मुख्यमंत्री को दिया गया है। खास बात एक ये भी है कि जिस तरह से उत्तराखंड का जो ये सीमाएं हैं, ये कई देशों से लगती सीमाएं हैं और ये पूरा जो क्षेत्र है ये हिमालय से जुड़ा हुआ है। काफी वहाँ की भौगोलिक स्थिति भी उतनी बेहतर नहीं होती है, तो उसको दृष्टिगत रखते हुए भी मुख्यमंत्री ने एक मांग की है कि सीमाओं की निगरानी करने के लिए, लगातार देख रेख करने के लिए अंतर्राष्ट्रीय सीमाओं के पास एक हेलीकॉप्टर उपलब्ध कराया जाना चाहिए जो समय समय पर इन सीमाओं पर निगरानी करता रहे। एक प्रस्ताव मुख्यमंत्री के द्वारा ये भी दिया गया है। इसके साथ ही गैरसैंण में ही एक IRB की बटालियन स्थापना की बात उन्होंने की है, क्योंकि यदि ये बटालियन वहां पर स्थापित होगी तो पूरा हिमालय क्षेत्र है, तो उसके होने से तत्कालिक सहायता जो है वहां पर मिल सकेगी, बटालियन स्थापित वहां पर होगी। ये कई प्रस्ताव जो है मुख्यमंत्री ने देश के गृह मंत्री को दिए हैं और यदि प्रस्ताव मंजूर हो जाते हैं तो निश्चित तौर पर जिस तरह से हमारे उत्तराखंड की अंतर्राष्ट्रीय देशों से सीमाएं मिलती हैं और जिस तरह का ये पर्वतीय क्षेत्र है, हिमालय क्षेत्र है, यहाँ जिस तरह की आपदा आती रहती है, तो चाहे शोध केंद्र हो, चाहे ये हेलीकॉप्टर से निगरानी करने की बात हो, चाहे जो बटालियन स्थापित करने की बात हो, ये सभी चीजें जो हैं उत्तराखंड के लिहाज से और केंद्रीय जो अंतर्राष्ट्रीय सीमा है उसके लिहाज से काफी महत्वपूर्ण साबित होंगी। जी, बहुत शुक्रिया शाहीन जी तमाम जानकारी के लिए।